वेलकम बैक एवरीवन ऑन माय चैनल की। मैं हूं रति। तो आज का ये जो हमारा टॉपिक है ये पिछले टॉपिक के कंटिन्यूएशन का है जिसमें हमने स्टार्ट किया था स्टार्टिंग अ बिजनेस। उसमें मैंने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था कि बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले हमें किन चीज़ों को देखना और समझना चाहिए। तो अब जैसे कि बुक्स में ऐसे कुछ पॉइंट्स हमारी दी गई हुई हैं कि ये ऐसे कुछ फैक्टर्स आप कह सकते हो जिनको कि कंसिडर करना चाहिए जस्ट बिफोर स्टार्टिंग एनी बिजनेस। तो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा जैसा पहला फैक्टर आप कह सकते हैं वो है सिलेक्शन ऑफ बिजनेस। जैसे कि आपके दिमाग में जैसे ही आइडिया कंसीव हुआ कि हमें बिजनेस करना है, देन द सेकेंड थॉट आता है कि किस चीज़ का बिजनेस करना है, कैसा नेचर रहेगा, उसका क्या टाइप रहेगा। तो ऑन जनरल सब सजेस्ट यही करते हैं कि ऐसे ही कोई बिजनेस वेंचर में जाओ जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट रहे, जिसमें ज़्यादा मुनाफा मिले। और सबकी जनरल यही थॉट भी होती है। आप एनीवे आप बिजनेस कर ही क्यों रहे हो? बिजनेस करने का इंटेंशन तो यही होता है ना, प्रॉफिट अर्न करना। तो हर कोई वैसे ही कोई प्रोस्पेक्ट में एंटर करना चाहता है जहां उसे ज्यादा प्रॉफिट हो। आई मीन ये जो हमारा सिलेक्शन है किस नेचर का बिजनेस होगा ये कुछ चीज़ों पर डिपेंड करती हैं। जैसे कि पहला कि आपका इंटरेस्ट एरिया क्या है। ऑब्वियसली आपको जिस चीज़ में, जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट रहेगा वही तो बिजनेस आप कर पाओगे। क्योंकि अगर आप ऐसे अगर रैंडमली जाओ कि ओके ठीक है कुछ पर्टिकुलर फील्ड है जहाँ पे कि प्रॉफिट का प्रॉस्पेक्ट बहुत हाई है, आप लेकिन वो एरिया आपके इंटरेस्ट का नहीं है बट फिर भी आप एंटर कर गए जस्ट इन द केस कि आपको प्रॉफिट अच्छा मिलेगा इसलिए मैंने ये बिजनेस ऑप्ट कर लिया। बट क्या वो लॉन्ग रन में बहुत यूजफुल रह पाएगा? शुरू में तो ठीक है आप मैनेज करोगे बट एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप ऐसा कोई चीज कर रहे हो जिसमें आपको इंटरेस्ट ही नहीं है तो वो एक मोनोटोनस काम बन जाता है, वो बहुत बोरिंग हो जाएगा एट द एंड। और फिर आप उसमें अपना दिल दिमाग जरा भी कुछ अगर ऊंचा नीचा हुआ, कुछ रिस्क आया, कुछ लॉसेस इनकर हुआ, आप सोचोगे कि मैंने ये क्यों ये स्टार्ट ही कर दिया, मुझे नहीं करना चाहिए था, एंड ऑल दोस थॉट अराइजेज। तो वो सही नहीं होता है। इसलिए सजेस्ट यही किया जाता है कि आप अपने इंटरेस्ट वाले एरिया में ही जाओ दैट यू कैन ग्रो वेल इन दैट। तो ये था हमारा पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर होता है कि आपके टारगेट कस्टमर्स क्या होंगे। आपको बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, अपना बिजनेस का नेचर डिसाइड करने से पहले अपने टारगेट कस्टमर्स को फिक्स करना होता है कि आपको लग्जरी चीज़ें बनानी है, आपको वो कैटेगरी के कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना है, उनके नीड्स और डिज़ायर के अकॉर्डिंग चीज़ें बनानी है, या आपको मास में एवरेज और मिडिल क्लास कस्टमर्स को उनकी ज़रूरतों की चीज़ें बनानी है, उनको एज ए टारगेट रखना है। तो टारगेट के अकॉर्डिंग चीज़ों को बनाना, फिर उनके नीड, प्रेफरेंस, टेस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ों को बनाना सो दैट कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका बिजनेस ग्रो करे, आपके बिजनेस को लोग लाइक करें जस्ट बिकॉज उनके नेक्स्ट वो क्या सोच सकते हैं, नेक्स्ट वो क्या डिमांड कर सकते हैं उसको पहले से प्रेडिक्ट करना, उसको स्पेक्यूलेट करके एंड देन चीज़ों का प्रोडक्शन करना उस तरह से सो दैट आपका बिजनेस अच्छे से ग्रो कर पाए एंड आपका बिजनेस एक सक्सेसफुल वेंचर बन पाए। तो आपको टारगेट कस्टमर्स भी फिक्स करने होते हैं। आपको अगर इन केस अगर आप कंफ्यूज हो गए समवेयर, लाइक अभी आप कुछ आपके दिमाग में है कि मेरा टारगेट कस्टमर्स मिडिल एवरेज क्लास के कस्टमर्स रहेंगे, मैं मास में ये चीजें प्रोडक्ट प्रोड्यूस करूंगा, ठीक है। आप अब जो भी सर्विसेज दे रहे हो या प्रोडक्शन में हो, वॉट एवर इज योर बिजनेस, आप फिर कुछ दिन बाद से आपका माइंड डाइवर्ट हो गया, आप लगे कुछ लग्जरी चीजें बनाने। फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग, आप लगे अचानक से कुछ लग्जरी चीजें बनाने जो कि अकॉर्डिंग टू द टेस्ट, प्रेफरेंस और नीड जो कि बहुत जरूरी होती है, वो मिडिल और जो एवरेज मिडिल फैमिली है उनके लिए वो यूजफुल नहीं है, दे डोंट रिक्वायर दैट। और अगर वो रिक्वायर भी करते हैं, अगर उनको वो चाहिए भी, तो ऑब्वियसली दैट कॉस्ट विल बी हायर क्योंकि आप लग्जरी चीज बना रहे हैं, उसमें आपने रॉ मटेरियल जो डाला है वो भी हाई कॉस्ट का होगा, तो ऑब्वियसली जो प्रोडक्ट फाइनल बना है उसका भी कॉस्ट हाई होगा। तो आप बीच में कहीं डाइवर्ट नहीं हो सकते। अगर आप डाइवर्ट हो गए देन अगेन इट विल बी अ काइंड ऑफ लॉस फॉर यू। अब अगर आप
पहले से अपना टारगेट रखे हो कि आपको मिडिल और एवरेज कस्टमर्स के लिए चीज़ें बनानी है, देन यू हैव टू स्टिक विद दैट। आपको उनके इंटेंशन, उनके माइंड, उनके टेस्ट, उनके नीड के हिसाब से चीज़ों को बनानी है, और वैसा जो भी आप सर्विस दे रहे हो या चीज़ कुछ बना रहे हो तो उनको ध्यान में रखते हुए फर्दर चीज़ें करनी है, ना कि बीच में कुछ लग्जरी बना दिया या कुछ डाइवर्ट हो गया अपने कस्टमर टारगेट के हिसाब से। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब है हमारा अगला फैक्टर, ये आपका नेचर डिसाइड करने के लिए कि आपको टेक्निकल नॉलेज कितनी है उस फील्ड की, ये बहुत ज़रूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे कि देख लीजिए कि अभी का जो कंडीशन है, हर चीज़ ऑनलाइन हो गई है, एवरीथिंग वेंट ऑनलाइन, एंड अभी ये जो लैपटॉप, कंप्यूटर, हार्डवेयर, डिस्क, ये सब जो टेक्निकल चीज़ें, इनकी बहुत डिमांड हो गई है। सबके पास गाँव में सबके पास मोबाइल है, इवन स्मार्टफोन है, नॉट ओनली सिंपल मोबाइल, दे हैव स्मार्टफोन्स। तो वो सब अगर आप आपको उस चीज़ का कुछ टेक्निकल नॉलेज नहीं है, अगर और आप सोच रहे हो कि दिस इज अ वेरी बूम पीरियड फॉर दिस टाइप ऑफ बिजनेस, मैं इसी में एंटर करता हूँ, कुछ हार्डवेयर या नॉर्मल जो मोबाइल शॉप्स होते हैं, वो लोग जो चीज़ें सेल करते हैं, मोबाइल एक्सेसरीज और लैपटॉप्स की एक्सेसरीज और जो भी, बट आपको उसका, इवन दो वो अभी बूम पीरियड पे है, वो फ्लरिश कर रहा है, इट इज डिमांडेड एवरीवेयर, बट यू डोंट हैव द टेक्निकल नॉलेज अबाउट इट। अब आपको मोबाइल का कोई ABCD इंटरनल कोई पूछ दे तो आपको नहीं आता है, कुछ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, आई मीन कुछ भी, अगर लैपटॉप में कुछ रिलेटेड चीजें हैं, कुछ आपसे कोई इंटरनल पूछ दे कि अच्छा ये कैसे होगा, क्या होगा, तो आपको उसकी नॉलेज ही नहीं है, तो विल यू थिंक कि वो आपके कस्टमर्स पे गुड इम्पैक्ट डालेगा? आई मीन कस्टमर जो भी आते हैं उनके पास बंडल ऑफ क्वेश्चन होते हैं, दे वांटेड टू सेटिस्फाई एट ईच एंड एवरी क्वेश्चन दे हैव। तो अगर आप उनके कोई क्वेश्चन को सेटिस्फाई ही नहीं कर पा रहे हो आंसर करके अच्छे से, क्योंकि जस्ट बिकॉज आपको उसका टेक्निकल नॉलेज ही नहीं है, तो उनको, अगर आप सही भी हो, एवरीथिंग इज फाइन ऑल्सो, तो उनको लगे, कहीं ना कहीं उनको डाउट लगे कि अरे ये तो बता ही नहीं पा रहा है, मे बी कुछ गड़बड़ है एंड ऑल दोज थिंग, तो वो होता है। तो आपको टेक्निकल, जो भी बिजनेस में आप जा रहे हो, उसका टेक्निकल नॉलेज भी होना बहुत ज़रूरी होता है, जस्ट बिकॉज कि आप अपने कस्टमर्स के हर उनके क्वेश्चंस को आंसर कर। सो ये ऐसे कुछ फैक्टर्स थे कि कस्टमर टारगेट, आई मीन टारगेट कस्टमर, टेक्निकल नॉलेज, आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है, इनको हमें पहले डिसाइड करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, आई मीन एक सही डिसीजन ले सकते हैं कि आपको किस बिजनेस में एंटर करना है। तो ये था हमारा सिलेक्शन ऑफ बिजनेस। पॉइंट्स है, उनको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तो प्लीज हमारे साथ बने रहिए एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल की। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल फॉर मोर वीडियोज।